नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। और मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोग कैसे हैं? कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए, जिससे मुझे पता चलता है कि आप अपने परिवार के साथ सही हैं। आज की कहानी बहुत अच्छी है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आज की कहानी का शीर्षक है सत्तू। सत्तू बहुत लोग खाते होंगे वज़न कम करने के लिए। कहते हैं सत्तू पानी में घुलकर पी लो तो भूख नहीं लगती। और बिहार के अंदर सत्तू बहुत ज़्यादा फेमस है। एक बार की बात है कि एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी फसल बिल्कुल तैयार थी, लेकिन रोज़ एक चिड़िया का झुंड आता और उसका गेहूं खाकर चला जाता। किसान इस बात से बेहद परेशान था। किसान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि किसी तरह से इन चिड़ियों के झुंड से बचा जाए, लेकिन हर बार वो उन चिड़ियाओं को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन पकड़ नहीं पाता। इन चिड़ियाओं के बीच में एक बहुत चंचल, खूबसूरत और प्यारी सी एक चिड़िया थी, जिसका नाम सोनू था। सोनू नाम की चिड़िया सिर्फ उतने ही दाने खाती थी जितनी उसको ज़रूरत थी। उसे दुख होता था कि वो किसान के खेत पर से चोरी कर कर खा रही है, लेकिन वही धर्म है ना पशु पक्षियों का। आप और मैं तो ऑफिस जाते हैं पढ़ लिख कर, तो हमें सैलरी मिलती है। अब पशु पक्षियों को तो सैलरी नहीं मिलती। सोनू खैर दिल की बहुत अच्छी थी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी। एक दिन चिड़ियाओं का झुंड आया और किसान खेतों के बीच में लेट गया। चिड़ियाओं को ये बात नहीं पता थी। जैसे ही चिड़ियाएं खेत को खाने लग गईं, किसान ने फटाक से जाल डाला। सारी चिड़ियाएं भाग गईं, केवल सोनू नाम की चिड़िया जो थी वो फंस गई। सोनू की खासियत ये थी कि सोनू इंसानों की तरह बात भी कर सकती थी। उसने किसान से कहा, नदी के पार मेरे 2 बच्चे रो रहे होंगे, मुझे जाने दो। किसान ने एक बात नहीं सुनी और उसे पिंजरे में बंद कर लिया और बोला, तुम रोज आकर मेरी जो है खेतों को खराब करती हो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और आज मैं तुमसे हर तरह का बदला लूंगा। उसने उसे रख लिया खेत में। इतने में सोनू चिड़िया ने देखा कि सामने से एक घोड़ा वाला आ रहा है। सोनू बोली, घोड़े वाले मुझे यहाँ से निकाल, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और वो भूख से मर रहे होंगे। लाख कोशिश करने के बाद भी वो वहाँ से निकल नहीं पा रही थी। घोड़े वाले ने जाकर किसान से कहा, इस चिड़िया पर मुझे बहुत दया आ रही है, इसे छोड़ दो और बदले में मेरा घोड़ा ले लो। किसान ने कहा, चल चल आगे जा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर घोड़े वाले को बड़ा अफसोस हुआ। वो मुड़ मुड़ कर देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। अगले दिन सुबह वहां से एक हाथी वाला आया। चिड़िया फिर बोली, मेरे 2 बच्चे नदी किनारे मेरा कर रहे होंगे इंतजार, मुझे यहाँ से छुड़ाओ। किसान मुझे नहीं छुड़ा रहा। हाथी वाले ने बोला, किसान भाई तू मेरा हाथी ले ले, चाहे तो घर चलकर हथनी भी ले ले, लेकिन इस चिड़िया को छोड़ दे। उसने बोला, मुझे हाथी हथनी कुछ नहीं चाहिए, अपना रास्ता नापो, ये मेरा खेत खराब करती है और मैं इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। ये बात चलती रही और हाथी वाला भी आगे चलता बना। उसके आगे थोड़ी दूर बाद एक गाय वाला आया। गाय वाले से फिर चिड़िया बोली, मेरे 2 बच्चे मुझे छुड़ा दो, मैं यहाँ फंस गई हूँ, किसान ने मुझे 2 दिन से बंद कर रखा है। गाय वाला बोला, ये बहुत ज़्यादा दूध देती है किसान, मेरी गाय, इसे रख लो और प्लीज़ इस चिड़िया को छोड़ दो। तो उसने बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा, तू जा, तेरी गाय वाय मुझे नहीं चाहिए। अब बीत गए 2 दिन, लेकिन किसान उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह सुबह सत्तू बेचने वाला आया और उसके हाथ में एक परात में सत्तू था। चिड़िया फिर बोली और इस बार सत्तू वाला बोला, मेरा पूरा सत्तू ले लो और इसके साथ अचार भी है, लेकिन इस चिड़िया को छोड़ दो। इस बार किसान के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, भूख भी लग रही है और 2 दिन इस चिड़िया को मैं सबक सिखा चुका हूँ, इतना समय बहुत है, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। उसने बोला, ठीक है, ये पिंजरा तुम ले लो, छोड़ो या अपने घर ले जाओ, लेकिन मुझे बदले में सत्तू दे दो। किसान ने सत्तू खाया और अपना पेट भर लिया और उस सत्तू वाले ने चिड़िया को छुड़ा दिया। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ना उसे हाथी छुड़ा पाया, ना घोड़ा, ना गाय, लेकिन एक प्लेट सत्तू ने उसे छुड़ा दिया। लॉकडाउन ने भी तो हमें यही बताया। हमें लॉकडाउन में ना रिश्तेदारों की ज़रूरत थी, ना पिक्चर हॉल की ज़रूरत थी, ना बड़े सितारों की ज़रूरत थी, ना बड़े रेस्टोरेंट्स की ज़रूरत थी, सिर्फ ज़रूरत अपनों की थी, है ना। इंसान को जब पेट की भूख लगती है तो उसने ज़रूरत की शॉपिंग करी। ना किसी ने नए कपड़े खरीदे, ना किसी ने नेल पॉलिश खरीदी, ना सोना चांदी खरीदा, लेकिन मैं और आप बाज़ार सिर्फ़ और सिर्फ सत्तू खरीदने गए, यानी कि राशन का सामान। ज़िंदगी जीने के लिए ना हाथी चाहिए होता है, ना घोड़ा चाहिए होता है और ना ही गाय चाहिए होती है। ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए होती है। फिर ये भागम भाग और हाय हाय क्यों? ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जब भी ज़िंदगी की सुबह करो, कोशिश करो
कि आप किसी का पेट भर कर करो। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आज है बहुत ख़ास दिन, क्योंकि पुरुषोत्तम मास का बृहस्पतिवार कोई छोटी बात नहीं है। आज हरि विष्णु को पीली मिठाई भोग लगाइए, पीले फूल अर्पण करिए, राम की सेवा कीजिए और आज के दिन सात्विक रहिए। इसके साथ-साथ नॉन-वेज आज बिल्कुल ना खाएँ आप। जय माता दी।